दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछे जाने वाले पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे। एमपीपीएससी के अलावा भी कई सारे स्टेट पीएससी एग्जाम में, यूपीएससी में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि देखा जाए तो कई सारे एग्जाम्स के लिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पर पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना, गठन, संरचना व इसके अतिरिक्त जितने भी अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सभी को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए फिर देखते हैं। सबसे पहले जब हम यहाँ पर बात करते हैं पिछड़ा वर्ग आयोग की, तो यहाँ पर हम इसके संवैधानिक उपबंध के बारे में बात करते हैं, यानी कि संविधान में इसके लिए क्या उपबंध किया गया है। तो अनुच्छेद 340 में कहा गया है, पिछड़े वर्गों की दशा में सुधार के लिए आयोग का गठन किया जा सकता है। पिछड़े वर्गों की दशा में सुधार के लिए आयोग का गठन किया जा सकता है, लेकिन आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया है अनुच्छेद 340 में राष्ट्रपति के द्वारा आयोग का गठन किया जा सकता है पिछड़े वर्गों की दशा में सुधार के लिए। अब यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि पिछड़ा वर्ग में आता कौन है, यानी कि पिछड़ा वर्ग कौन है? तो यहाँ पर यह कहा जाएगा पिछड़ा वर्ग को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया, यानी कि संविधान में, भारतीय संविधान में कहीं पर भी पिछड़े वर्ग की परिभाषा नहीं मिलती है। यहाँ पर कहीं पर भी नहीं बताया गया कि पिछड़ा वर्ग कौन है। तो फिर यह कैसे निर्धारित किया जाएगा? इसके लिए यहाँ पर सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं, यानी कि समाज में जो पिछड़े हुए लोग हैं और जहां पर शिक्षा का प्रसार नहीं हो पाया है जिन लोगों तक, उनको ही क्या माना जाएगा? यहाँ पर पिछड़ा वर्ग माना जाएगा, उनको यहाँ पर पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाएगा। तो ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं वही क्या होंगे? यहाँ पर पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। फिर अगला पॉइंट है हमारे यहाँ पर, अभी तक 3 बार पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जा चुका है। पहली बार जो गठित किया गया था काका कालेलकर आयोग, दूसरी बार मंडल आयोग, तीसरी बार यहाँ पर अभी 2018 के अंदर यहाँ पर इसका गठन किया गया। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं काका कालेलकर आयोग। काका कालेलकर आयोग जो है इसको कब गठित किया गया था? तो 29 जनवरी 1953 को इसको गठित किया गया था, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? यहाँ के प्रधानमंत्री थे। तो काका साहब कालेलकर की अध्यक्षता में ही इसको गठित किया गया। नाम से ही यहाँ पर निकल कर किया जाता है काका कालेलकर आयोग। तो काका साहब कालेलकर की अध्यक्षता में इसको गठित किया गया था 1953 में, यह हमें ध्यान रखना है। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने यहाँ पर सिफारिश की थी कि सामाजिक व शैक्षणिक मानदंड के आधार पर आरक्षण की सिफारिश इन्होंने की थी, यानी जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको यहाँ पर आरक्षण का लाभ यहाँ पर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर किया क्या गया? इनकी जो इनने जो रिपोर्ट यहाँ पर पेश की थी उसको यहाँ पर क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया गया। इस तरह से यह आयोग यहाँ पर गठित नहीं हो पाया, यह आयोग यहाँ पर स्थापित नहीं हो पाया था। उसके बाद दूसरा आयोग यहाँ पर आता मंडल आयोग। जब यहाँ पर मंडल आयोग आया, कब आया है? प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जब यहाँ पर प्रधानमंत्री बने थे। और यहाँ पर एक चीज और हमें ध्यान रखनी है, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जो हैं ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। तो ये जनता पार्टी से थे और इनकी जो सरकार थी वह क्या थी? गठबंधन की सरकार थी। तो इनकी सरकार के समय में मंडल आयोग को यहाँ पर गठित किया गया 1978 में। मंडल आयोग को लाया गया 1978 में और इसके अध्यक्ष बनाए गए कौन? बीपी मंडल को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया था। तो अब इस आयोग ने क्या सिफारिश की? यहाँ पर इस आयोग ने यहाँ पर सिफारिश की, भारत में पिछड़ी जाति ही क्या है? पिछड़ा वर्ग है। भारत में पिछड़ी जाति ही पिछड़ा वर्ग है और इन्होंने 27% आरक्षण की यहाँ पर सिफारिश की थी, यानी कि पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको 27% क्या किया जाए? आरक्षण यहाँ पर दिया जाए। तो इनने जो सिफारिश की थी वह सिफारिश यहाँ पर जाकर के 1990 में जब वीपी सिंह की सरकार बनी, यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जो थे प्रधानमंत्री जब बनते हैं यहाँ पर, तो इन्होंने क्या कर लिया? इनकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। इन्होंने जब इनकी सिफारिशों को यहाँ पर स्वीकार कर लिया तो अब इसको लागू भी होना चाहिए, लेकिन यह लागू नहीं हो पाया। यह लागू नहीं हो पाया। तो यह लागू कब होगा? अब यह लागू होगा 1993 में जाके। 93 में क्या होता है? यहाँ पर यह लागू होता है जब किसकी सरकार थी यहाँ पर? तो यहाँ पर हमने देखा पीवी नरसिम्हा राव की जब सरकार बनती है तब क्या होता है? ये लागू हो पाता है मंडल आयोग, यानी कि 1993 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के समय में यह लागू हो पाया। पहली बार सांविधिक आयोग के रूप में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। यह यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है, पहली बार यहाँ पर पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? तो 1993 में किया गया। पीवी नरसिम्हा राव के सरकार के समय में मंडल आयोग का गठन यहाँ पर किया गया, मंडल आयोग को यहाँ पर स्थापित किया गया था। उसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अभी आया था 2018 के अंदर। 2018 के अंदर यहाँ पर लाया गया। तो ये जो मंडल आयोग था यह क्या था? सांविधिक आयोग था। तो इसकी कमियों को दूर करने के लिए, इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए एक नया अधिनियम लाया जाएगा
जिसे कहा जाएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 2018 में लाया गया। इसके लिए इसको पेश किया गया था। इसका जो प्रस्ताव है वह संसद के अंदर लोकसभा और राज्यसभा में 2017 में ही क्या कर दिया गया था, पेश कर दिया गया था। तो यहाँ पर राष्ट्रपति जो हैं, राष्ट्रपति ने इसको यहाँ पर इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए 2018 में 123वें संविधान संशोधन को यहाँ पर मंजूरी दी थी। राष्ट्रपति ने इसको यानी कि 2018 में क्या कर दी, मंजूरी दे दी। तो यहाँ पर भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राष्ट्रपति ने इसको कब अनुमति दी, 2018 में इसको अनुमति दी। और ये जो यहाँ पर लाया गया है 123वें संविधान संशोधन के तहत इसको यहाँ पर लाया गया था। ये यहाँ पर ये संविधान संशोधन, ये नंबर हमें यहाँ पर ध्यान रख लेना है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर 102वें संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा मिलने से सिविल न्यायालय के समकक्ष का अधिकार इसको दे दिया गया। यहाँ पर हमें ध्यान यह देना है, 123वें संविधान संशोधन के तहत मंजूरी राष्ट्रपति ने दी, लेकिन 102वें संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा इसे दिया गया। तो यहाँ पर 102 क्यों हो गया, 102 यहाँ पर इसलिए हो गया, क्या होता है कई सारे जब यहाँ पर संविधान संशोधन अधिनियम जो होते हैं वो पेंडिंग रह जाते हैं, जो पेंडिंग रह जाते हैं उनका नंबर क्या होता है, आगे चला जाता है, और जो पहले पास हो जाता है उसको यहाँ पर उसका नंबर पहले आ जाता है। तो यहाँ पर इसलिए 102 नंबर का ये हो जाएगा, ये यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम यहाँ पर अगला देखते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 2018 आने के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को निरस्त कर दिया गया। तो सीधी सी बात है, जब यहाँ पर नया आयोग आ गया तो पिछले वाले को क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पर समाप्त कर दिया जाएगा। तो पिछला वाला क्या था, सांविधिक था मंडल आयोग, तो उसको यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, और नया आयोग यहाँ पर आ जाएगा 2018 के अंदर 102वें संविधान संशोधन के तहत। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर लागू हो जाएगा। उसके बाद फिर हम बात करते हैं इसके गठन की। इसके गठन की यदि हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका जब गठन किया गया तो अनुच्छेद 338 बी के तहत राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, अनुच्छेद 338 बी के तहत। तो जब यहाँ पर संविधान संशोधन किया गया, उस संविधान संशोधन के तहत यहाँ पर अनुच्छेद 338 है उसमें 338 ए था, और उसमें 338 बी भी क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया, और इसके तहत इस संविधान संशोधन किया गया और यहाँ पर इसको गठित किया गया। अनुच्छेद 338 बी के तहत राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन संवैधानिक रूप से यहाँ पर कर दिया गया। फिर हम बात करते हैं इसकी संरचना की। इसकी संरचना की यदि हम बात करें यहाँ पर कुल 5 सदस्य क्या होते हैं आयोग के अंदर कुल 5 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, और 3 अन्य सदस्य यहाँ पर कार्य करते हैं। और ये सामाजिक क्षेत्र से ही क्या किए जाते हैं, यहाँ पर इनको लिया जाता है, जिन्होंने समाज के लिए क्या किए हो, कार्य किए हो, उनको ही यहाँ पर नियुक्त किया जाता है। यहाँ पर फिर इनकी योग्यता क्या है, तो योग्यता यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा इनकी योग्यता निर्धारित होती है। इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो यह भी कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। उसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट है हमारा, इनकी पदावधि की बात करते हैं। तो पद ग्रहण की तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक यहाँ पर ये पद पर रह सकते हैं। वैसे यहाँ पर देखा गया है ये राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है, निर्धारित होता है, लेकिन ये 3 वर्ष की अवधि के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर कार्य इनको नियुक्त किया जाता है यहाँ पर। इसके बाद हम यहाँ पर अगला पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रपति को लिखित रूप में क्या कर सकते हैं, त्याग पत्र दे सकते हैं। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को सदस्य के पद से हटा भी सकता है। वेतन भत्ते और सेवा शर्तें इनकी क्या होंगी, जो पहले से विहित होंगी, यानी जो पहले से निर्धारित की जाएंगी वही यहाँ पर होंगी। और इनके वेतन भत्ते जो होते हैं और सेवा की शर्तें होती हैं, उन पर किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन बाद में नहीं किया जा सकता है। जो विहित होंगी वही, जो यानी कि पहले से निर्धारित हैं, वही इनको दिया जाएगा, उन पर उनको कम बाद में नहीं किया सकता है। इसके बाद हम अगला देखते हैं, यहाँ पर पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। वर्तमान अध्यक्ष यहाँ पर भगवान लाल साहनी यहाँ पर 2018 से यहाँ पर अभी ये पद पर बने हुए हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो लोकेश कुमार प्रजापति यहाँ पर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम आयोग की शक्तियां, आयोग को क्या क्या शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसको संविधान द्वारा इसको स्थापित कर दिया गया अनुच्छेद 338 बी के तहत। इसको कुछ शक्तियां भी दी गई होंगी। इसको शक्तियां दी गई सिविल न्यायालय की शक्तियां, यानी जो संपत्ति और आर्थिक मामले जो होते हैं उनसे संबंधित जो मामले होते हैं वह इस आयोग के अंदर यहाँ पर लाए जा सकते हैं। क्योंकि 1993 में जो आयोग स्थापित किया गया था उसमें क्या था, उसमें यहाँ पर सिविल न्यायालय की शक्तियां उसको नहीं दी गई थी और उसके अंदर ये मामले यहाँ पर दर्ज नहीं किए जा सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया है, सिविल न्यायालय की शक्तियां इसको मिलने से जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनसे संबंधित जो समस्याएं होती हैं वह यहाँ पर सीधे क्या कर सकते हैं, आयोग के समक्ष यहाँ पर उन शिकायतों को दर्ज करा सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर देखते हैं इनको समन जारी करने की शक्ति भी यहाँ पर दी गई है। फिर यहाँ पर देखते हैं अगला पॉइंट है हमारा, किसी अदालत या कार्यालय के सार्वजनिक अभिलेख की यह मांग कर सकते हैं, यानी किसी भी अदालत से और किसी भी कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक अभिलेख को यह क्या कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं, जो आयोग क्या करता है, ठीक समझता है। फिर हम बात करते हैं पर इनकी वार्षिक रिपोर्ट की। इनकी वार्षिक रिपोर्ट जो होती है, आयोग राष्ट्रपति को क्या करता है, वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है। तो वार्षिक रिपोर्ट क्या होती है, पूरे वर्ष के दौरान जो क्या करते हैं, कार्य करते हैं, आयोग जो कार्य करता है उसका एक विवरण तैयार करता है, उसका लेखा जोखा तैयार करता है और उसे क्या करेगा, तैयार करके राष्ट्रपति को क्या करता है, सौंपता है। और राष्ट्रपति फिर इस रिपोर्ट को क्या करेंगे, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष क्या करते हैं, रखवाते हैं। और यदि इस रिपोर्ट का संबंध किसी राज्य से है तो यह क्या की जाएगी, इसकी रिपोर्ट की एक प्रति यहाँ पर राज्यपाल को भी क्या की जाएगी, सौंपी जाएगी और राज्यपाल इसे विधानसभा के समक्ष क्या करते हैं, रखवाते हैं। यह भी हम यहाँ पर ध्यान रख लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर अगला देखते हैं, आयोग पिछड़े वर्गों की सूची में जातियों को भी यहाँ पर शामिल कर सकता है। यानी कि यदि आयोग को यहाँ पर लगता है कि कोई जाति यहाँ पर क्या है, पिछड़ी हुई है, उसका सामाजिक विकास सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, उसको सही तरीके से शिक्षा यहाँ पर नहीं मिल पा रही है, तो उसको यहाँ पर पिछड़ा वर्ग आयोग के अंदर यहाँ पर क्या कर सकता है, पिछड़ी वर्ग की जो केंद्रीय सूची है उसमें यहाँ पर शामिल कर सकता है और इसमें शामिल करने की सिफारिश भी कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, आयोग क्रीमी लेयर की सीमा निर्धारण है तो सरकार को सलाह दे सकता है। क्रीमी लेयर क्या होता है, फिर जैसा कि नाम से यहाँ पर स्पष्ट है, क्रीमी, क्रीमी यानी क्या है, क्रीम यानी क्या होता है, मलाई, तो क्रीमी से हो जाएगा यहाँ पर मलाईदार, लेयर यानी तबका, यानी कि मलाईदार तबका जो है, मलाईदार तबका का मतलब यहाँ पर यह है जिसके पास क्या हो, पैसे की कमी नहीं है, उसके पास क्या है, पैसा है पर्याप्त, जिससे उसका जीवन यापन सही तरीके से हो सकता है, वह सामाजिक रूप से शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ नहीं है, तो उसको इसके अंदर क्या होगा, लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी कि और ये कैसे निर्धारित किया जाएगा, किसके पास पैसा है, तो यहाँ पर यह कहा गया 8 लाख रुपए से अधिक जिसकी इनकम होगी वह क्या होगा, क्रीमी लेयर के अंदर आएगा और उसको लाभ नहीं मिलेगा। तो लाभ किसको मिलेगा, लाभ यहाँ पर मिलेगा जो नॉन क्रीमी लेयर होगा उसको यहाँ पर लाभ मिलेगा। यानी कि जिसकी इनकम 8 लाख रुपए से कम होगी उसको यहाँ पर पिछड़ा वर्ग के अंदर, पिछड़ा वर्ग आयोग के अंदर यहाँ पर पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल किया जाएगा और उसको इसका लाभ यहाँ पर मिल पाएगा। उसके बाद फिर बात करते हैं, अगला पॉइंट हमारा है, पिछड़े वर्गों के लिए अनुदान की सिफारिश कर सकता है। यानी कि यदि यहाँ पर आयोग को लगता है जो पिछड़ा वर्ग है उसका विकास सही तरीके से नहीं हो रहा है, शैक्षिक रूप से वह पिछड़ रहा है और समाज में उसको सही स्थान नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर सरकार से वह क्या कर सकता है, सिफारिश कर सकता है कि उसके लिए पैसा दिया जाए जिससे क्या हो, उसका विकास सही तरीके से यहाँ पर हो सके। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।